हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत की 22 पनडुब्बियां क्यों नहीं बन पा रही हैं। अगर बात करें पनडुब्बियों की तो इसके लिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट 70i प्रोजेक्ट का नाम है। 70i मतलब इंडिया, जो कि एक पुराना प्रोजेक्ट है जिसमें 26 पनडुब्बियां बनाने का लक्ष्य था। अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो 2021 में अभी हम वही खड़े हैं जहां हम 40 साल पहले 1980 में खड़े थे। 40 साल पहले हमने एक विश्व सर्च किया था वर्ल्ड वाइड पूरा कि हमें एक सबमरीन चाहिए, एक सबमरीन की टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें खुद से सबमरीन बनानी है। ऐसे हमने पूरे विश्व में सर्च किया था। फाइनली हमें जर्मनी इसके लिए मान जाता है कि हम आपको 6 सबमरीन भारत में ही बनाएंगे। यह 1981 की बात कर रहा हूँ। जर्मनी से डील में 6 पनडुब्बियां बनाने की हुई थी। इस पर काम भी शुरू हुआ और 6 में से 4 सबमरीन ही बन पाई और डील भी रद्द करनी पड़ी क्योंकि इस डील पर बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। फिर 2005 में हमने फ्रांस से 6 सबमरीन खरीदा था। अब फिर 40 साल से हम इसी खोज में लगे हैं कि हमें कोई सबमरीन दे दे, टेक्नोलॉजी सबमरीन की दे दे। फिर से हम 40 साल बाद पूरी ग्लोबली सर्च कर रहे हैं कि कौन हमें यह टेक्नोलॉजी देगा। फिर से उसी काम में हम लग गए हैं। अगर बात करें इंडियन नेवी की तो नेवी को कुल 26 सबमरीन की जरूरत है और चीन, पाकिस्तान को एक साथ मॉनिटर करने के लिए नेवी को 26 सबमरीन कम से कम चाहिए। लेकिन हम कभी भी 20 से ऊपर ही नहीं गए। 25 साल पहले हम किसी तरह 20 तक पहुंचे थे। जब फ्रांस और जर्मनी दोनों की सबमरीन हमारे पास आ चुकी थी तब हम किसी तरह 20 तक पहुंचे थे। उसके बाद हम पीछे होते चले गए सबमरीन को लेकर। फिर नेवी ने प्रोजेक्ट 75i लॉन्च किया जिसका ऑर्डर 2005 के तुरंत बाद करना था। लेकिन फिर हमने इसे केवल ऑर्डर करने में ही 12 से 15 साल लगा दिए। अब इसे बनने में भी टाइम लगेगा क्योंकि सबमरीन बनाने में 4 से 5 साल तो लगता ही है। क्योंकि फाइटर जेट क्या होता है, फाइटर जेट आप खरीद सकते हो, बहुत से देशों के पास रेडीमेड भी रहता है, 2, 3, 4 आप ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन सबमरीन इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसे बनाने में 3-4 साल तो मिनिमम लगी ही जाता है। तो यह एक हमारी डिफेंस प्लानिंग पर सवाल खड़ा करता है क्योंकि ज्यादातर जो हमारी डिफेंस प्लानिंग है वो बोलते हैं ना कि स्टॉप स्टार्ट है, यानी हम एक ऑर्डर करते हैं और फिर 10 साल सो जाते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा रीजन है जो कि हम लोग थोड़ा स्लो हैं इस मामले में कि कौन सा ऑर्डर की जाए, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें ये रहना चाहिए, इसमें सर्विस ऐड करना चाहिए या नहीं ऐड करना चाहिए, कौन सी भारत के लिए बेटर होगी। और ऐसे ही वक्त बीता चला जाता है और हम पीछे होते चले जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि जो 2005 में ऑर्डर देना था 2021 में, यह भी अभी तक पूरा कंप्लीट ऑर्डर नहीं है। अभी प्रस्ताव आया है, केवल अभी पेपर वर्क में ही इसमें 2 से 3 साल लगने वाले हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो 2030 तक लक्ष्य है 12 सबमरीन का पूरा करने का, वह पूरा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 2030 तक मुझे लगता है बस 3 से 5 सबमरीन ही मिल पाएगी हमें। और जो अभी आपने 1980 से सबमरीन खरीद कर यूज में लाया जा रहा है वो सबकी लाइफ 30 साल से ऊपर हो चुकी है और अब 1 से 2 साल में उनको रिटायर करने का समय आ जाएगा क्योंकि इनकी एवरेज एज जो होती है 30-32 साल से ज्यादा हम नहीं खींच सकते सबमरीन को। जो प्रोजेक्ट 75i चलाया गया था उससे जो भी सबमरीन आएगी वो तो बस उसे रिप्लेस में ही रह जाएंगी। जो हमारी पुरानी सबमरीन रिप्लेस होंगी वही 75i के थ्रू उसी में आके जुड़ जाएंगी। तो आपका जो 24 को लेकर चल रहे हैं तो इसे 75i से भी नहीं पूरा किया जा सकता। ये तो रिटायर सबमरीन की जगह ही रह जाएंगी। तो आपके नंबर बढ़ने वाले नहीं है बल्कि जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाएंगे अगर हम इस तरीके से काम करेंगे। तो हम 40 साल से यह नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारे पास 24 सबमरीन एक लाइन से हो। हम लोग इतने प्लान नहीं बना पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ सबमरीन रशियन है, कुछ जर्मन सबमरीन है और कुछ फ्रेंच सबमरीन है। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो 2 देशों से सबमरीन डिजाइन टेक्नोलॉजी खरीदी और तीसरी बार खरीदने जा रहा है। ऐसा ही शायद ही कोई देश होगा जो टेक्नोलॉजी खरीदने के 20 साल बाद भी फिर से सबमरीन खरीदने जा रही है। मुझे लगता है सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि देश में जितनी भी सबमरीन डिजाइन कंपनियां हैं, ज्यादातर 2-3 ही हैं, सबको एक प्लानिंग के तहत मीटिंग बुलाना चाहिए और एक साथ मिलकर इस मिशन को काम करें। ऐसा 2-3 कंपनियों को एक साथ विलय कर देना चाहिए कि आप लोग काम करिए। अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो 10 साल में काफी हद तक इस मिशन पे सफल होंगे। तो इन कंपनियों को सरकार को भी सपोर्ट
सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हम बहुत तेजी से ग्रो कर पाएं और जो एक बड़ा नंबर गैप है इस सबमरीन का, तो इसे हम कवर कर पाएं। 10 साल में हम काफी हद तक इस मिशन में कामयाब हो सकते हैं अगर इस पे अभी से ध्यान दिया जाए। तो ये थी गाइज आज की हमारी वीडियो पर राय। बाकी आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।